हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 47 में। तो इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई हम एक राउट से दूसरे राउट पे जाते हैं तो हम प्रोग्रेस स्पिनर कैसे दिखा सकते हैं, लोडिंग आइकन कैसे दिखा सकते हैं उस जगह पर, राइट। ये ज़रूरी होता है कि तब तो सामने वाले बंदे को पता चले कि कुछ लोड हो रहा है। ओके, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 46 में हम क्या जाने थे। एपिसोड नंबर 46 में हमने रिजॉल्व फंक्शन के बारे में जाने थे, क्यों ये यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है। प्लीज़ अगर ये वीडियो नहीं देखें तो जाके उसमें ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, लोड कंपोनेंट व्हेन डेटा इज़ रेडी, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए चलते हैं एपिसोड नंबर 47 में। ओके, यूँ तो अगर देखा जाए तो स्पिनर हम कई तरीके से दिखा सकते हैं। इसका कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि इसी तरीके से आप जो भी बताएंगे उसी तरीके से स्पिनर दिखा सकते हैं। ये एक वन ऑफ द वे है। जैसे कि अगर मैं बता दूं, एक स्पिनर हम सर्विस के थ्रू दिखा सकते हैं, जो कि हम जब इंटरसेप्टर आता है बीच में, जहां पर कि हम किसी भी HTTP रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड जान करके उसको स्पिनर दिखाते हैं और शो एंड हाइड करते हैं। ओके, दूसरा क्या सीन है, हम किसी कंपोनेंट के अंदर में भी दिखा सकते हैं। जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया, HTTP रिक्वेस्ट गया, तब तक वो स्पिनर उस कंपोनेंट में लोड हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे वहाँ से रिस्पॉन्ड आया 200, वो 200 400 जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो स्पिनर को हटा दिया गया। तो ये कंपोनेंट के अंदर में दिखा सकते हैं, जिसमें कि हम RxJS का भी यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियरल सब्जेक्ट का। तो ये कुछ प्रोसेस है। तो अब अभी जो मैं इसमें बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ नेविगेशन के थ्रू कैसे आप कर सकते हैं। जैसे राउट इवेंट्स है, राउट इवेंट्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसमें नेविगेशन एंड, नेविगेशन कैंसिल, नेविगेशन स्टार्ट। तो इस तरीके से हम ऐप कंपोनेंट पे एक स्पिनर बना देंगे, जो जब भी हम किसी एक राउट से दूसरे राउट पे जाएंगे तो वो स्पिनर हमें दिखेगा। ओके, बहुत हो गई बातें, चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसको कोड में कैसे हम शो करते हैं और वहाँ पर कैसे काम करता है। चलिए कोड में वहाँ अप्लाई करते हैं। ओके, तो हम पहुँच चुके हैं अपने कोड में। तो यस, ये पिछले चैप्टर का पार्ट है, प्लीज़ जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बंदे यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बहुत को पता नहीं हो इस जगह पे। ओके, एनीवे, तो अब हमको दिखाना है स्पिनर कैसे काम करता है। ओके, तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में और वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं सबको बंद कर देते हैं अभी। तो ऐप कंपोनेंट में जाते हैं, तो ये रहा HTML हमारा यहाँ पर, और ये हमारा रहा TS फाइल। जैसा कि आप देख रहे हैं TS फाइल में कुछ ज़्यादा है नहीं। ये गेट लैंग्वेज अगर है इस जगह पर, तो गेट लैंग्वेज हमने ऐप मैन हेडर में हमने पास किया था, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ओके, तो स्पिनर कौन सा दिखाया जाए, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्पिनर कौन सा दिखाना चाहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि ये स्पिनर होगा, डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, CSS उसके आपकी मर्जी, GIF लगा लीजिए, जो मर्जी है लगाइए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंगुलर मटेरियल का ये स्पिनर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आसान है यूज़ करना, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके API को हम लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी, Ctrl+C, और इसको जा कर के इम्पोर्ट करते हैं हम। ये ऐप सर्विस हटा दीजिए, कोई काम का है नहीं, सबसे बहुत पहले का चैप्टर का पड़ा हुआ है। ओके, तो ये मैंने स्पिनर मॉड्यूल को यहाँ लाया और इसे इंपोर्ट हम करते हैं कहाँ, यहाँ। ओके, तो ये हमें अवेलेबल करा दिया कि हम इस मटेरियल का जो भी है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि अगर मैं मटेरियल को यूज़ कर रहा हूँ तो आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं कि वहाँ से कॉपी कर दिया और आना शुरू हो गया। यहाँ पर हमने 2 पैकेज भी इंस्टॉल किए हैं, एक तो CDK था हमारे पास, और ये हमारा एंगुलर मटेरियल। ये 2 चीज़ हमने इंस्टॉल किया है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि उठाए कॉपी कर दिया और चलना शुरू, ना एरर दे देगा। तो ये दोनों ज़रूरी है। तो जैसे स्पिनर अगर था, तो अब हमको एग्जांपल में जाते हैं और यहाँ देखते हैं कौन कौन सा स्पिनर, कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बेसिक स्पिनर है, बाकी उसके प्रॉपर्टीज़ में बाद में हम जाएंगे। ये मैट स्पिनर, बस इसको हम कॉपी किए, और ये जब कंपोनेंट अवेलेबल हो गया हमारे पोर्टल कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए, प्रोजेक्ट में अवेलेबल हो गया, तो इसको मैं बस इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा, देखिए यहाँ पे एक स्पिनर आना शुरू हो जाएगा, आ गया, गोल गोल घूम रहा है। ओके, तो ठीक है। तो अब इसे हमें क्या करना है, कंडीशनलाइज करना है। किस चीज़ को लेकर, जब जब हम राउट को इस्तेमाल करेंगे तब तब हमें ये दिखना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक
इस कंपोनेंट में जा करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और वेरिएबल का नाम देता हूँ इज़ लोडिंग। देखिए कभी कभी वेरिएबल का नाम देने में भी आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये वेरिएबल कह रहा है। इज़ लोडिंग मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये लोड हो रहा है कि नहीं, इसका आंसर कहेगा हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इसको बूलियन में रखेंगे। ओके, इस लोडिंग को हम बूलियन में रखेंगे और इसको मैं कर देता हूँ अभी ट्रू। अभी स्टार्टिंग में ट्रू कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा कि पता चले कि हाँ चल रहा है। इस लोडिंग डाल दिया और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगा देंगे जो एंगुलर 17 का है, @ इफ़, और इसको हम यहाँ डालते हैं अगर ये लोडिंग रहा तो इज़ लोडिंग देन शो दिस मैट स्पिनर। सेव कर दिया। अब इसमें कॉमन मॉड्यूल इंपोर्टेड है तभी आप इसको इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले से इसमें पढ़ा हुआ था। इसमें क्या हुआ, इज लोडिंग डजंट एग्जिस्ट ऑन ऐप कंपोनेंट। यस एग्जिस्ट करता है, वो सेव नहीं किया था मैंने फाइल, तो ये काम कर रहा है। और जैसे इसको मैं फॉल्स करूँगा, यहाँ पर मैनुअली भी फॉल्स कर रहा हूँ, यस फॉल्स कर दिया तो वहाँ से ये हट जाएगा। इतना तो आपको पता चल गया कि जो दिखेगा और नहीं दिखेगा। इसी को कंडीशन पे डालने के लिए क्या करूँगा, अब अगर राउटर इवेंट्स को हमको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर को यूज़ करना है, राउटर इवेंट्स को यूज़ करना है। तो ये हमें अवेलेबल किस लाइब्रेरी से आता है, राउटर लाइब्रेरी से आता है। तो हम लिखते हैं प्राइवेट राउटर। अब राउटर के अंदर में देते हैं राउटर। ये राउटर हमारा एंगुलर कोर से एंगुलर राउटर से मिल जाएगा। ओके, ये देखिए इंपोर्ट हो गया हमारा एक्टिवेटेड गलती से इंपोर्ट हो गया था पहले। ओके, ये आ गया राउटर आउटलेट। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ng on init पे डाल देते हैं कि जब जब ये हमारा नेविगेशन का स्टार्ट होगा तब तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें भी डाल दूँ, क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर के अंदर में भी, तब भी हमारा काम करेगा। तो आप यहाँ डालेंगे राउटर डॉट इवेंट डॉट होगा, एक्चुअली गलत है, राउटर डॉट इवेंट्स। देखिए ये इवेंट्स है हमारा, राउटर के इवेंट्स है, ये ऑब्जर्वेबल है इवेंट्स का, डॉट सब्सक्राइब। अब ये सब्सक्राइब कर लिया, इस जगह पर सब्सक्राइब करेंगे तो क्या देगा आपको, इवेंट देगा। तो डालेंगे इवेंट और इसे हम यहाँ console.log, जो भी इवेंट है वो हम कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा इवेंट है और कहाँ से इवेंट है, कैसा इवेंट है, ये तो पता नहीं चलेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट क्लिक कीजिए और इस इवेंट्स पे जाके क्लिक कर दीजिए। ये देख रहे हैं गेट प्रॉपर्टी है, गेट के चलते हम इसको इस्तेमाल किए हैं। वो क्या कर रहा है, ये सारे इवेंट्स को ऑब्जर्वेबल में रिटर्न कर रहा है इधर से। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, जब क्लिक करता हूँ देखिए सारा इवेंट्स है, टोटल 16 इवेंट्स है इसके अंदर में। ओके, नेविगेशन स्टार्ट, एंड, कैंसिल, एरर जो भी है, तो हम इस पूरे नेविगेशन वाले को लेके चलेंगे। तो ये देखिए टोटल 0 से लेके 16 है यहाँ पर। ओके, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए हम आए इवेंट्स। अब ये एक इंस्टेंस बनाता है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, इफ इवेंट इंस्टेंस ऑफ। देखिए इंस्टेंस ऑफ, अब किस चीज़ का इंस्टेंस बनेगा, अब अगर हम जाके देखें तो नेविगेशन स्टार्ट। अब नेविगेशन पे जैसे बटन पे क्लिक किया तो नेविगेशन स्टार्ट हुआ, तो आप यहाँ पे जाकर इंस्टेंस ऑफ नेविगेशन स्टार्ट डालेंगे। अब स्टार्ट नेविगेशन करेंगे तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो एंगुलर राउटर से। तो ये चीज़ जैसे आपने किया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो अरे बटन पे क्लिक किया तो स्पिनर दिखना चाहिए, तो बस आप इस लोडिंग को क्लिक कीजिए, दिस डॉट इज लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू, ये दिखने लगे, है कि नहीं आसान। उसके बाद एल्स। अब एल्स क्या पार्ट है, एल्स में देखिए जब बटन पे आप क्लिक कर दिए, नेविगेशन पे जा रहा है, तो बहुत सारे इवेंट्स आगे हो सकते हैं। नेविगेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब एंड हो गया, पहुंच गया उस पेज पर, किसी ने गलती से कैंसिल बटन प्रेस कर दिया, नहीं हमको उस पेज पे नहीं जाना है, या फिर कोई एरर आ गया। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं जो उसके चलते वो आप स्पिनर को दिखाना नहीं चाहोगे। तो बस इसको करते हैं एल्स इफ डाल देते हैं। इफ अगर इस जगह पे इवेंट इंस्टेंस ऑफ, वही इंस्टेंस ऑफ नेविगेशन एंड, और नेविगेशन एंड हो गया, या फिर नेविगेशन कैंसिल हो गया, या फिर नेविगेशन में कोई एरर हो गया। तो पहले नेविगेशन कैंसिल ले लेते हैं हम यहाँ से,
और नेविगेशन कैंसिल कर दिए। और तीसरा क्या है हमारा, नेविगेशन एरर, किसी नेविगेशन में एरर आ गया, इसे कर दिया यहाँ पर। अब इन सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल मिसिंग इंपोर्ट सारा आ गया हमारे पास। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दिस डॉट इज लोडिंग, आप स्पिनर को दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। हो गया हमारा यहाँ चीज़ कंप्लीट। चेक करते हैं ब्राउज़र पे जा करके। अगर हम ब्राउज़र पे जाएं, देखिए लॉगिन वाला पेज है, रिलोड किया। अब क्या करते हैं, ऐड एम्प्लॉय करते हैं। देखा क्या हुआ, आपने कुछ देखा यहाँ पे, यहाँ कोने में देखिए आ करके चला गया। फिर से दिखाता हूँ आपको, रिलोड किया, यहाँ देखिएगा इस कोने पे स्पिनर आके चला गया। देखिए ब्लू वाला आके चला गया। अब ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाते हैं, देखिए अब स्पिनर आ रहा है, 3 सेकंड के बाद आएगा, फिर ये हमारा टप से चला गया। देख रहे कितना आसान है, आसान है कि नहीं। ऑल एम्प्लॉयज़ अब जल्दी जल्दी आएगा, क्यों, एक बार लोड हो चुका है। देख लीजिए इसमें 3 सेकंड का दिए, इसलिए स्पिनर दिख रहा है। अब इसी स्पिनर को आप अपने मुताबिक सेट कर लो कि पूरे पेज पे दिखेगा, है ना। स्पिनर आपके पूरे पेज पे दिखेगा। अब मैट स्पिनर है तो मैट स्पिनर को आप पूरे पेज पे दिखा दो इस जगह पे CSS में। अब ओवरले डाल करके जो भी आप देखिए, ये तो अब CSS की बात है ना, तो हम CSS का तो ये चीज़ है नहीं। अब पोजीशन में फिक्स कर देता हूँ, चलिए थोड़ा सा दे देता हूँ, पोजीशन फिक्स कर दिया। और मैं क्या कर देता हूँ इसको, आई से कुछ एक हमने पढ़ा था, इनसेट, हाँ इनसेट पढ़ा था, इनसेट 1 कर दिया। नहीं छोड़िए, इनसेट अभी 1 नहीं कर, 0, चारों तरफ से हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा RGBA, और इसमें मैं करता हूँ 0,0,0.5 कर देता हूँ। तो ये हमारा ये हो गया। और जेड इंडेक्स हम इसको 1 कर देते हैं। और इसी ओवरले को इसके अंदर में हम डाल देते हैं अभी के लिए। इस मैट स्पिनर को जाते हैं, ओवरले इसे डाल देते हैं, और मैट स्पिनर को इसके अंदर में डाल देते हैं। देखते हैं हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ काला होना चाहिए इस जगह पर। ओके, लोड हो रहा है हमारा यहाँ पे। आजा भाई, आजा आजा, इतना लेट मत कर। ओके देखिए स्पिनर आ गया। तो ये देखिए आया और गया। अब इसी में जा कर के स्पिनर को आप जो मर्जी है देखिए। अब तो इसके अंदर में आप जाएंगे डॉट मैट स्पिनर, मैट MDC स्पिनर होगा इस बार, स्पिनर, क्योंकि इसका क्लास मैट MDC स्पिनर होता है जो स्पिनर के अंदर लगता है वो। हाँ, अगर ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि मटेरियल की चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें हम डेली एक ना एक वीडियो उसके अंदर डालते रहते हैं। तो मैट स्पिनर में गए, MDC मैट स्पिनर के अंदर में इसको कर दिए टॉप से पोजीशन फिक्स कर दिए, सॉरी एब्सोल्यूट कर दिए, और इसको कर दिए इंसेट नहीं, टॉप से 50%, अरे इंसेट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए अभी टॉप से 50%, लेफ़्ट से 50%, और यहाँ से ट्रांसलेट में -50% और कॉमा -50%। ये हमारा सेंटर में ला करके रख देगा उसको। जेड इंडेक्स 1 कर देते हैं, जेड इंडेक्स 2 करते हैं, इससे ऊपर हो जाएगा। हालांकि जेड इंडेक्स 1 करेंगे तभी आ जाएगा, क्योंकि वो फिक्स के अंदर में है। रिलोड करो, बीच में आना चाहिए, इसको स्पिनर को बीच में आना चाहिए 3 सेकंड के लिए, नहीं भी कोने पे है। देखते हैं स्पिनर को हम, अगर कोने पे है तो इसका मतलब पहले हम इसको ट्रू एक बार कर देते हैं, इसको ट्रू ही रखते हैं, और इसको फॉल्स हम हटा देते हैं। चलिए इसको फॉल्स ही रखते हैं, ट्रू था तो इसको हम अभी बंद कर रहे हैं। मुझे इसका क्लास लेना है, .mdc मैट स्पिनर होगा इस जगह पर, मैट स्पिनर ही तो था। अच्छा भाई बड़ा लेट कर रहे हो तुम। ओके, इसके क्लास को देखने की कोशिश करते हैं। क्लास क्या है भाई इसका, ओके ये SVG में है। तो SVG में अगर है तो ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ हम यार CSS वाले में अभी फंस गए हैं अभी इसका। हाँ ये देखिए मैट MDC सर्कुलर प्रोग्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये हाँ मैट स्पिनर तो है। अरे यार बहुत स्लो क्यों चल रहा है ये हमारा सिस्टम आज। हाँ रोल, ओके क्लास हमारा यहाँ है मैट MDC प्रोग्रेस स्पिनर है, क्लास का नाम थोड़ा सा मुझे प्रोग्रेस स्पिनर था ना इसलिए गलत है वो।
मैं CSS में जाता हूँ, मुझे लगा कि यही होगा, प्रोग्रेस मिसिंग था इसमें से। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। चलो तुम बंद हो जाओ, ये सेंटर में चलना चाहिए। आ जाओ, देखिए सेंटर में चल रहा है। आपकी मर्जी, आप जैसे दे दें इसको, अब मैं इतना क्या बताऊँ, आप तो वैसे ही समझदार हैं। तो CSS का लेकर के हम क्या करेंगे। ओके, ये चीज़ हमारा यहाँ पर आ गया। अब बस इसको मुझे इनेबल कर देना है, जो ये था इनेबल कर देते हैं। ओके, मैं जाता हूँ लॉगिन पे, दिस इज़ लॉगिन पेज पे हम जाते हैं। ओके, लॉगिन वाले पेज था, ऐड एम्प्लॉय पे जाते हैं। देखिए आया, बट एकदम ब्लिंक किया थोड़ा सा। ऑल एम्प्लॉयज़ में जाते हैं, देखिए स्पिनर चलना शुरू हो गया। अब लोड होगा तो उस पेज पे हम चलेंगे। ये इस पेज पे ये डेटा आने के बाद दिखा, वो था रिजॉल्व फंक्शन के थ्रू। तो ये था हमारा स्पिनर, जो कि हमने आपको बताया कि नेविगेशन के साथ किसी भी, अब ये पूरे राउट के जितने भी राउट हैं सबके लिए काम करेगा। ओके, सबके लिए काम करेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और इन्जॉय करते रहिए एंगुलर के ट्यूटोरियल को। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि पता चले कि हम कैसे बता रहे हैं और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, ताकि पता चले कि हम चाहने वाले बहुत हैं हमारे। इसीलिए प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।